हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फसल उत्पादन का चैप्टर 3 जिसका नाम है खाद। तो देखेंगे आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुआ की खाद किसे कहते हैं, इसका संगठन बताओ। तो देखेंगे उत्तर, केंचुआ के मल पदार्थ से। किससे बेटा? मल पदार्थ से जो खाद प्राप्त होती है उसे केंचुआ की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। एक बार समझ लो बेटा, जो केंचुआ के मल पदार्थ से जो हमें खाद प्राप्त होती है उसी को बेटा हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो केंचुआ की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का संगठन, इसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है? एक तरफ देखें बेटा अवयव, एक तरफ प्रतिशत मात्रा। तो देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन। इस खाद में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या ना 1.5% पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, इसके अंदर बेटा आपको फास्फोरस की जो मात्रा है वो 2% पाई जाती है। और पॉइंट नंबर 3 है, पोटाश जो है वो आपको 0.75% पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, कार्बनिक पदार्थ 10 से 18% पाए जाते हैं। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। प्रश्न नंबर 2 है बेटा आपका, हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद वाली फसलों के नाम बताओ। तो देखेंगे उत्तर में, हरी खाद वह खाद है जो भूमि में जीवांश पदार्थ तथा उर्वरकता में वृद्धि करने वाली फसलों को हरी अवस्था में दबाने से प्राप्त होती है, हरी खाद कहलाती हैं। हरी खाद वाली फसलों के नाम, तो देखेंगे हरी खाद वाली फसलों के नाम बेटा जैसे सनई, ढेंचा, बरसीम, मूंग, उड़द, मटर, ग्वार, लोबिया, मसूर इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। एक बार दोबारा से समझ लो, खेतों में जो आपकी फसलें हैं उनको भली भांति उगाया जाता है। उगाने के पश्चात उसी खेत में उन्हें क्या नाम है जोत दिया जाता है। जोतने के बाद फिर उसमें पानी छोड़ने के बाद जो आपकी जो फसल है वो सड़ने के बाद जो आपको जो खाद प्राप्त होती है उसी को बेटा हम हरी खाद कहते हैं। तो हरी खाद कहते हैं। इसके लिए क्या नाम है हम इस प्रकार की फसलें बोते हैं जिसमें क्या नाम है सनई, ढेंचा, बरसीम, मूंग, उड़द, मटर, ग्वार, लोबिया, मसूर इत्यादि बेटा फसलें बोई जाती हैं। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका जिसका नाम है कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, इसके लाभ बताओ। तो देखेंगे उत्तर में, घर का कूड़ा करकट, मल पदार्थ, पशुओं का गोबर तथा पौधों के पशुओं का गोबर, पौधों के अवशेष पदार्थ आदि का सूक्ष्म जीवों के द्वारा विशेष दशाओं में विच्छेदित या विच्छेदन के द्वारा बनी खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। एक बार और समझ लो बेटा,
घर का कूड़ा करकट, पशुओं का मल पदार्थ, और जो आपके पेड़ पौधे हैं उनसे टूटी हुई जो पत्तियां वगैरह हैं उनके बेटा क्या नाम है विच्छेदन माने सड़ने के बाद जो खाद बनकर तैयार होती है उसी खाद को बेटा हम क्या नाम है कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो कंपोस्ट खाद से होने वाले लाभ, तो देखिए बेटा कंपोस्ट खाद के लाभ, पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे बेटा आपकी जो भूमि की जो जल धारण क्षमता है और आपकी उत्पादन क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 है मृदा की भौतिक माने प्राकृतिक और रासायनिक तथा जैविक दशा कैसी हो जाती है, सुधर जाती है। पॉइंट नंबर 3 है फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4 है मृदा में रंध्रावकाश की मात्रा बढ़ जाती है, माने रंध्र माने छिद्रों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्या नाम है भूमि अच्छे प्रकार से जल धारण कर सके और वायु का जो आपका आवागमन है वो भी ठीक प्रकार से होने लगे। इसका बेटा पॉइंट नंबर जो प्रश्न नंबर आपका बेटा 4 है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसका नाम है विशिष्ट खाद किसे कहते हैं। तो देखें इसका उत्तर, इन खादों द्वारा मृदा में पौधों के केवल 1 या 2 या 3 पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। ये खादें पौधों के सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, विशिष्ट खाद कहलाती हैं। तो देखिए बेटा विशिष्ट खाद वह खाद है जिसमें पौधों के केवल 1 या 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये खाद बेटा सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं, विशिष्ट खाद कहलाते हैं। देखेंगे बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5 है आपका हरी खाद किसे कहते हैं। तो इसका क्या नाम है नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अपन ने क्या नाम है कराया था, इसकी एक और जो परिभाषा दी है वो एक बार और देख लें। भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी, कैसी बेटा दलहनी या फिर अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही भूमि में जोतकर सड़ने के बाद जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। या तो इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना आप लोग, या क्या नाम है इससे पहले हरी खाद वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसको याद करना, जो आपको उचित लगे उस वाले क्वेश्चन को आप क्या नाम है पढ़ सकते हैं और उसी को आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद आप सभी के लिए।